बीजेपी में थे और आज आप बीजेपी का बुराई हटाए तो कम से कम बिजली जला रहे हैं घर में। क्या दलित नहीं है वो बंदारी में? क्या दलित का वोट लीजिएगा? नहीं, दलित में कितना वोट जाता है वहाँ से, कितना जाता है? झारखंड बहुत कुछ पता है, क्यों नहीं पता? क्या नहीं आपको पता नहीं? बिजली खुद से रिकॉर्ड नहीं उठाए। उस समय आप बिजली नहीं जलाते थे, घर में लालटेन जलता था। बाबूलाल मरांडी को जेवीएम से हम लोग ने चुनाव जिताए और उसने धोखा किया यहाँ की जनता से, इसलिए इस बार यहाँ की जनता उससे बदला मांग रहा है। बिजली तो हमारा बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है। ऊर्जा मंत्री बाबूलाल मरांडी जी को इस बार जीवन दान नहीं मिलेगा, इस बार डायरेक्ट बोल्ड हो जाएगा। निरंजन बाबू तैयार है। इस बार तो बाबूलाल मरांडी जी जो है वो विधायक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार तो बने हुए। बाबूलाल मरांडी लूटना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी बालू बेचना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी कोयला बेचना चाहते हैं और ये चीज निरंजन बाबू नहीं करेंगे। निरंजन बाबू उधर से लूटेंगे लेकिन जनता में कूट के बांटेंगे। उधर से लूटेंगे और इधर जनता की बांटेंगे, तो ऐसा करेंगे कि हम लूटेंगे ही नहीं, उसी को विकास कर देंगे। इधर उधर करने से क्या फायदा है? आपको बाबूलाल मरांडी ने 1 रुपया गरीब आदमी को नहीं दिया और निरंजन राय ने गरीब आदमी को घर घर पहुंचा दिया अनाज, इसलिए गरीब की चेहता अभी बन चुका है निरंजन राय। धनवार विधानसभा के रण में कुल 4 प्रत्याशी हैं, वहीं इन सब के बीच उन 4 प्रत्याशियों में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ धनवार विधानसभा के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार अगर वोट देंगे तो वोट देने का उनका मेन मकसद क्या होगा और क्या सोचकर वो अपना मतदान करेंगे। आप अपने बारे में बताइए, इस बार वोट देंगे, किसे देंगे, क्यों देंगे, आपका चुनावी मेन मकसद क्या होगा? हम लोग तो चुनाव इस बार निरंजन बाबू को देंगे, इसलिए चुनाव हम लोग निरंजन बाबू को कर रहे हैं कि धनवार विधानसभा की तमाम जनता उनके विचारधारा से मिलता है। बाद बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं किसी से हम लोग का विचारधारा नहीं मिलता है। विचारधारा इसलिए नहीं मिलता है, आपने देखे होंगे डोरंडा में एक आकस्मिक घटना घट गया था, वहाँ पर ना तो बाबूलाल जी गए थे और ना तो राजकुमार जी गए थे और ना निजामुद्दीन जी गए थे। उसमें गरीब का बेटा निरंजन राय जी गए थे और उनको आर्थिक मदद किए थे। एक उत्पाद सिपाही बहाल में मृत्यु हो गई थी गादी में, उसमें भी ना तो बाबूलाल मरांडी जी गए थे, जबकि गरीब बाप का बेटा था, उसमें उनको खाने की क्या मतलब अनाज नहीं था, उसको आर्थिक रूप से मदद निरंजन बाबू जी ने की है। लेकिन और तमाम तरह की क्षेत्र में गरीब बाप की बेटी की शादी निरंजन बाबू ने करवाए। बाबूलाल मरांडी जी नहीं एक भी शादी नहीं करवाई। इनका भी 30 सेकंड बाइट इनका भी लेते हैं, बताइए। आप बोलते हैं कि उत्पाद सिपाही में जाकर के निरंजन जी ने आंसू पोंछे थे, लेकिन हम ये भी कहेंगे ना कि बाबूलाल मरांडी जा करके उन्होंने 1 लाख रुपया आर्थिक स्थिति में उन्होंने दिया था वहाँ। आप वो तो केवल जा करके आंसू ही पोंछे थे। आपको पता होगा बाबूलाल मरांडी ने 1 रुपया गरीब आदमी को नहीं दिया और निरंजन राय ने गरीब आदमी को घर घर पहुंचा दिया अनाज, इसलिए गरीब की चेहता अभी बन चुका है निरंजन राय। बाबूलाल मरांडी को हम लोग इस बार जीवन दान नहीं देंगे। बहुत शानदार फील्डिंग लगा लिया है निरंजन बाबू, इसलिए हम लोग आउट कर देंगे। आपका 30 सेकंड खत्म हो गया, बताइए। बात रह गई विकास की, तो मैं विकास का ये कहना चाहता हूँ कि जो 2000 में मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो बने थे, वो विकास आज भी झारखंड में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं बाबूलाल जी का ही पर्चा दिखता है, जहाँ भी देखते हैं बाबूलाल जी का ही कैटलॉग दिखता है। और बात रह गई धनवार विधानसभा से, तो धनवार विधानसभा से बाबूलाल की जीत तो पक्की है। आपको पता होना चाहिए बंदारी पुल में अभी तक बाबूलाल मरांडी नहीं बनाए। क्या दलित नहीं है वो बंदारी में? क्या दलित का वोट लीजिएगा? नहीं, दलित में कितना वोट जाता है वहाँ से, कितना जाता है? झारखंड पहले आप कहाँ थे? पहले बीजेपी में थे अपना। हो गया। आपको पता होना चाहिए आज भी दलित विकास से वंचित है। नहीं, वंचित की बात करते हैं। 5 साल बाद जब राम मंदिर बनवाए, ये बीजेपी ने बनवाए। बीजेपी का बाबूलाल मरांडी ने धोखा दिया जनता को, जेवीएम से चुनाव जीता है। यहाँ के बाबूलाल मरांडी को जेवीएम से हम लोग ने चुनाव जिताए और उसने धोखा किया यहाँ की जनता से, इसलिए इस बार यहाँ की जनता उससे बदला मांग रहा है। देख सकते हैं इनका साफ तौर पे आरोप है कि बाबूलाल मरांडी पे साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ते हैं दूसरी पार्टी से और जाके फिर बीजेपी मिल जाते हैं। कि आप क्या कहना चाहेंगे?
से बीजेपी में मिल गए वो तो बात तो सही है, लेकिन घर की उनका तो घर वापसी था। किस किस उन मकसद से आप लेके अच्छा एक चीज बताइए, क्या अभी अगर फिर से बीजेपी, अगर वो जीते हैं बीजेपी से, फिर से अगर वो कहीं दूसरी पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं, तो क्या इसकी मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस है कि अगर वो शामिल किसी दूसरी जैसे पार्टी में होते हैं? अगर कोई भाई जाना चाहेगा तो 1-2 दिन के लिए बाहर जा सकता है, कंटिन्यू हमेशा बाहर नहीं रह सकता है। उसी तरह बाबूलाल मरांडी जी हमारे बीजेपी का भाई हैं। आपने मुसलमानों को ठगा है सबसे पहले, मुसलमानों के वोट आपको नहीं देता कभी नहीं। हाँ। आपने मुसलमान को सबसे पहले ठगा है, दलित को ठगा है, भूमियारों को ठगा है, इसलिए आपको इस बार वोट नहीं देगा। हम लोग जात-पात का और धर्म की बात नहीं करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, यही सोच के हम लोग ठाने हैं और बाबूलाल को इतना कॉन्फिडेंस है कि धनवार से वो जीत उनकी पक्की है। आप कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, ये कह रहे हैं निरंजन राय। अगर इन सब के बीच दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको कम आंकने की आप लोग भूल ना करें, क्योंकि दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो धनवार विधानसभा से वो चुनाव लड़े भी हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा में गए भी हैं। अब इन सब के बीच एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप सोचिए, अगर इन दो की लड़ाई में अगर दो जो अलग प्रत्याशी यानी राजकुमार यादव और वो अंसारी जो हैं, वो जेएमएम की ओर से जो टिकट से जो लड़ रहे हैं चुनाव, अगर वो दोनों अगर मैदान में, अगर वो दोनों में कोई एक जीत जाता है, तो फिर आप लोग की लड़ाई कितनी मतलब कारगर होगी, वो बताइए। देखिए कारगर यही होगी कि कोई भी जीत जाए, लेकिन बात यहाँ ये है कि बाबूलाल की तो जीत पक्की धरी हुई है। आप बाकी अगर कॉन्फिडेंस से कोई बोलता है तो बोलने दीजिए, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में घूरती हूँ। मैं हर क्षेत्र में घूरता हूँ और हर जगह देखता है कि जहाँ भी है बाबूलाल का पर्चा ही पर्चा बटा हुआ हमारे है। मित्र हैं, इनको पूछिए कि बाबूलाल मरांडी धनवार से कितने नंबर विधायक बने, इनको पूछिए पहले, इनको पता है। 2 बार बने, 2 बार विधायक 2 बने। बार बने। एक बार तो जनता ने यहाँ से सहानुभूति से जिताया सबसे पहले, और एक बार जीवन दान दे दिया बाबूलाल मरांडी जी को। इस बार जीवन दान नहीं मिलेगा, इस बार डायरेक्ट बोल्ड हो जाएगा। निरंजन बाबू तैयार है। इस बार तो बाबूलाल मरांडी जी जो है वो विधायक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार तो बने हुए हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों में कोई एक ही कैंडिडेट जीतने वाला है? जी हाँ, बाबूलाल मरांडी का जीत पक्की है। तो फिर राजकुमार यादव का क्या? राजकुमार यादव की भी तो काफी समर्थक है। अरे ये लोग तो मैदान में खड़ा है, सब आउट हो जाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जीत पक्की बाबूलाल मरांडी का है। देखिए विकास यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर अगर विकास अगर कहा जाए, अगर भविष्य में अगर को करेंगे, जैसे इन लोग को पैसा की भूख है सर, बाबूलाल मरांडी जी को पैसा की जरूरत है, और तमाम इन लोग जो है सो पैसे की जरूरत है, और निरंजन बाबू को में पैसे की जरूरत नहीं, उधर से लूट के लाएंगे, इधर कूट के बांटेंगे, ये सब काम करेंगे निरंजन बाबू। और बाबूलाल मरांडी लूटना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी बालू बेचना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी कोयला बेचना चाहते हैं, और ये चीज निरंजन बाबू नहीं करेंगे। निरंजन बाबू उधर से लूटेंगे, लेकिन जनता में कूट के बांटेंगे, ये चीज हमारा दावा है। देखिए, इनका साफ तौर पे आरोप लगा रहे बाबूलाल मरांडी, आप क्या कहना चाहिए? जैसे इनका कहना है कि उधर से लूटेंगे और इधर जनता की बांटेंगे, तो ऐसा करेंगे कि हम लूटेंगे ही नहीं, उसी को विकास कर देंगे। इधर उधर करने से क्या फायदा है। आपको पता होगा उज्ज्वला गैस पर जनता को भ्रमित कर किया गया। एक भी आपके गांव में कितना उज्ज्वला गैस मिला? 100 बोलिए 100 कनेक्शन। हमारे गांव में तो पूरा दरियाडी की बात करेंगे तो 1000 प्लस है, 1000 प्लस है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो 1000 आप खुद उजाला लेकर के यूज कर रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। आज हम सर अपने लाल कार्ड से हम आते हैं, एक भी हमको मोदी सरकार से एक भी योजना हमको लाभ नहीं मिला है। कैसे नहीं, पीएम किसान का आप ही लाभ ले रहे हैं, और बताइए कोई दूसरा तो ले नहीं रहा है। पीएम किसान का आप ही लाभ ले रहे हैं और बोलते हैं कि हमको पीएम से कोई लाभ नहीं मिला है। तो कल तक आप बीजेपी में थे, कल तक आप बीजेपी में थे, और अभी आप कुछ बताइए, क्यों निरंजन राय को आना चाहिए मैदान में? क्यों निरंजन राय की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, वो बताइए। निरंजन राय को चुनाव मैदान में और जीत इसलिए हम लोग चाहते हैं क्योंकि गरीब की विकास करेंगे सर, और ये सब हम लोग बार बार देख लें, बाबूलाल जी को भी देखें, निजामुद्दीन जी को भी देखें, और राजकुमार यादव जी को भी देखें। और धनवार अब जवान हो गया है, धनवार अब कोई बच्चा नहीं है, 24 साल का झारखंड हो गया है, तो झारखंड के अंदर हम भी हैं, धनवार हैं, तो धनवार भी जवान हो गया, इसलिए बचपना हम लोग में रहा नहीं, और हम लोग को विकास के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, विकास पुरुष के रूप में देखना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में जितने भी विकास किए हैं अपनी पर्सनल फंड से, बहुत विकास किए हैं, गिनती अगर गिनाने लगेंगे तो टाइम कम से कम आधा घंटा लगेगा। आप बताइए। सबसे पहले क्या है कि बाबूलाल मरांडी का जीत यहाँ धनवार से तो पक्की है, और बात रह गया क्या विकास की, तो विकास 2000 में जो देखने को मिला वो आज तक भी देखने को नहीं मिला है, जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। और बात रह गया विकास का, तो विकास उनके पास जो गंगा बही है
वो आज तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बात रह गया बाबूलाल मरांडी जीत, तो ये तो जीत उनकी पक्की है। इसमें ये जो निरंजन बाबू हैं और कौन-कौन जो आए हुए हैं चुनाव में, उनका तो नाम हम नहीं लेंगे। ये लोग बरसाती मेढक हैं। बरसात में क्या है ना कि मेढक देखने को मिलता है, उसके बाद बरसात में क्या है कि मेढक देखने को मिलता है, बरसात हट जाता है तो फिर मेढक खत्म हो जाता है। इसी तरह थोड़ा नया-नया जोश है, तो अभी चुनाव मैदान में आए हुए हैं। तो अभी क्या है ना कि जनता जो लोग जो है सो पैसे के बदौलत इधर-उधर हल्ला मचा रहे हैं। मैं लेकिन यहाँ पे निरंजन राय का नाम काफी आगे आ रहा था, या फिर रविंदर राय को टिकट मिलने वाला था। हम्म। हालांकि दोनों को टिकट नहीं दिया गया और बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं निरंजन राय बरसाती मेढक है? जैसे बात यहाँ ये हो गया ना कि जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, वो तो एक जुझारू नेता है और विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। तो धनवार में क्या है कि विकास की नेता चाहिए, बरसाती मेढक मुझे नहीं चाहिए। रास्ते से जिस रास्ते से आप हमेशा शहर को और जाते हैं, उस वो मैं देखता हूँ वहाँ के लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि पिछले 15 सालों से न वह सड़क अच्छे से बन पाई, न कुछ हो पाया। लोग जाते हैं तो एज इट इज वो रास्ता जिस तरह पहले था, आज भी उसी तरह का रास्ता है। क्या उसके लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे? जैसे बाबूलाल मरांडी जी एक दो बार सर्वे भी उसमें करवाए थे, लेकिन क्या है ना उसमें कुछ लोगों का रेती प्लॉट है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। इसके कारण उसमें क्या है कि कोई बाबूलाल जी उसमें कोई टेंडर वगैरह पास नहीं करवाए हैं। तो वो फिर एज इट इज पड़ा रहेगा, फिर लोगों की जो समस्या है वो तो समस्या बनी रहेगी। जैसे समस्या लोगों की बनी रहेगी, लेकिन समस्या अगर यदि लोगों जब समाधान नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ से क्या है ना कि बाबूलाल जी फिर कैसे समाधान करेंगे? उसमें उनका क्या गलती है? अगर आप खुद चाहिएगा कि हम कीचड़ में जाएँगे, तो वो तो आपको क्या है ना कि वो संगमरमर के पखल में तो नहीं ले जाएँगे ना। आप खुद चाह रहे हैं कि भैया जनता यहाँ की चाह रही है, धनवार की जनता चाह रही है कि हमारा रेती प्लॉट भी नहीं जाए तो और रेती प्लॉट अगर रेती प्लॉट की अगर बात आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार उसको फंड देके उसको हटा सकती थी, उसको खरीद सकती थी। जिधर से रास्ता सर्वे का था उधर से होना चाहिए ना। हैं? इधर क्या नावाडी होके पक्की सड़क तो बनवाए हुए हैं तो और मैं उसमें तो आप काफ़ी लोग जा ही रहे हैं। मैं उनमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। दूसरे जो लोग हैं आए उनसे जानते हैं, बताइए। इनको पता होगा, सबसे पहले हमारे मित्र हैं, ये अभी बोले कि निरंजन बाबू बरसाती मेढक है। इनको पता होना चाहिए जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसमें सबसे अहम रोल अन्नपूर्णा देवी को जिताने में सबसे अहम रोल, किंग मेकर का रोल के रूप में भूमिहार समाज से आते हैं निरंजन बाबू। भूमिहार समाज का वोटर जो था कहीं और जाने वाले थे, लेकिन इतना प्यार से भूमिहार समाज को उसने लाए निरंजन बाबू ने, और वोट को तब्दील कर दिए भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े जो नेतागण हैं, उसने निरंजन बाबू के साथ ठगने का काम किया है। इसलिए निरंजन बाबू उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और यहाँ धनवार की तमाम जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इनको पता होना चाहिए कि रोड के बारे में जो बोले कि रेती प्लॉट है, इनको पता होना चाहिए कि दलित टोला में पुल अभी तक नहीं बना। 10 साल आपने विधायक बना, सीएम बना, आपके गांव से आते हैं, कब बनाइएगा? कितना बार जीवन दान आपको दें? कितना बार मौका चाहिए आपको, सो बताइए। और धनबाद में आप क्या विकास कीजिएगा? अनुमंडल लाएगा तीसरा आदमी, आप खाली पीठ ठोकिएगा। यहाँ धनवार विधानसभा के कुछ युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार वोट अगर करेंगे तो उनका वोट करने का मेन मकसद क्या होगा और वोट किस प्रत्याशी को क्या सोचकर करेंगे। सर, जैसे सबसे पहले गिरिडीह जिला में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी, उसमें 4 मंत्री हम लोग दिए थे गिरिडीह जिला से। एक तो सीएम के रूप में दिए थे धनवार से, और दूसरा में एगो हम लोग का खनन मंत्री थे, वो भी धनवारे से आते थे। और तीसरा एगो चंद्रमोहन जी गिरिडीह जिला से शिक्षा मंत्री बने थे। एक ऊर्जा मंत्री डुमरी से बने थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। जब गिरिडीह जिला से 4 मंत्री बन सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या विकास की उम्मीद हो सकता है। उस समय एक मिनट हमको बोलने उस समय तो विकास काफी हो चुकी थी ना। नहीं नहीं, आज आपको कैसे विकास आपको पता नहीं 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 उस समय क्यों नहीं पता है? आपको बहुत कुछ पता है, क्यों नहीं पता? क्या नहीं नहीं आपको पता नहीं, बिजली खुद से रिकॉर्ड नहीं उठाए। उस समय आप बिजली नहीं जलाते थे, किसको? घर में लालटेन जलता था। अरे आप बिजली कल तक आप बीजेपी में थे और आज आप बीजेपी का बुराई सरकार हटाया तो कम से कम बिजली जला रहे हैं क्या घर में। बिजली जला रहे हैं? क्या बिजली जला रहे हैं? बिजली तो हमारा बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है, बीजेपी का देना है। ऊर्जा मंत्री गिरिडीह जिला से थे, उसमें नहीं बना था। उस समय बीजेपी का देना है, बीजेपी ने आपने बिजली देखा था, बिजली देखा था। तो भी आपने देखा ये धनवार विधानसभा का क्षेत्र में मैं था, यहाँ पे देखा आपने किस तरह एक तरफ बाबूलाल मरांडी के समर्थक थे और दूसरी तरफ निरंजन राय के समर्थक थे। जो कि निरंजन राय, मैं बता दूं कि निरंजन राय जो है वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं और वहीं बाबूलाल मरांडी जो झारखंड बनने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो थे वह इस बार मैदान में है।
अब इन सब के बीच देखना होगा कि 20 तारीख को जो चुनावी मैदान में आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी ओर पलड़ा भारी होता है। हालांकि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी होता है।